हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने के मैप का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। साथ ही साथ 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के लिए हमने के मैप को देख लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम 4 वेरिएबल के लिए के मैप को देखेंगे। साथ ही साथ डोंट केयर का कॉन्सेप्ट भी हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो 4 वेरिएबल का के मैप होगा वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले उसके बॉक्सेस कितने आएंगे वो हम देख लें। तो फॉर के मैप फॉर फोर वेरिएबल्स, के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स। तो 4 वेरिएबल्स के लिए के मैप हम बना रहे हैं। तो इसके टोटल जो बॉक्सेस बनेंगे, तो टोटल बॉक्सेस इसके बनेंगे 2 पावर n, यानी कि 2 पावर 4 हमने कर दिया तो 16 बॉक्स आएंगे। ठीक है, कितने बॉक्स आएंगे? 16। और इनकी नंबरिंग कैसे होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नंबरिंग आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं इसके। तो नंबरिंग कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहले तो मैं 16 बॉक्स बना लूं, 1 2 3 4, और ये हो गया 1 2 3 और 4। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया ए बी और यहां पर लिख दिया सी डी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं ए बी या इस इंक्लाइंड लाइन के नीचे लिख रहा हूं तो आप भी नीचे लिखें। आप चाहें तो इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं और सी डी को नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबरिंग किस तरह से होगी, यहाँ पर 0 0, एक टाइम पे एक ही वेरिएबल चेंज होगा तो यहाँ पर कितना आएगा 0 1, फिर यहाँ पर 1 1, एक टाइम पे एक ही वेरिएबल को चेंज करना है, डिफरेंस 1 होना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला ये 1 रहेगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर हो जाएगी 0 0, ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा 1 0। तो नंबरिंग किस तरह से होगी, ये होगी 0, ये होगा 1, यहाँ पर 3, जो 3/3 में थे ना उतनी तो सेम रखो। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6। ये 3/3 में इतनी थी, हमने ये भी देखी थी। अब इसके आगे क्या होगा, यहाँ पर 1 1 आ गया है तो यहाँ पर उसके बाद वाला आएगा। तो यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 11, ये 10, फिर यहाँ पर क्या आएगा 12, यहाँ 13, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 14। ये नंबरिंग आपको ध्यान रखनी है। नंबरिंग सही होगी तो क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबरिंग को याद रखना है कि कौन सा बॉक्स किस नंबर पे है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं, मिन टर्म्स के लिए भी मैक्स टर्म्स के लिए भी। मिन टर्म के लिए हमें जो बॉक्स ऑक्यूपाई करेंगे, सेल ऑक्यूपाई करेंगे, उसमें 1 लिखना है। मैक्स टर्म के लिए उसको क्या लिखना है, 0 लिखना है। वही कंसेप्ट चलेगा, सारी चीजें सेम चलेंगी जो 3/3 में थी या 2/2 में थी, है ना, जो मिन टर्म और मैक्स टर्म के लिए वैसे किया। सिर्फ यहाँ पर नंबरिंग का आपको ध्यान रखना है। नंबरिंग थोड़ा सा भी उल्टा सीधा हुआ तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जैसे कि मैं आप क्वेश्चन से आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन में बोला है सिंप्लीफाइंग द गिवन फंक्शन। यहाँ पर मिन टर्म्स दिए हुए हैं उसके, और उसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं इसका 4/4 वेरिएबल का यदि मैं के मैप बनाता हूँ, 4/4 वेरिएबल का के मैप बनाता हूँ, तो सबसे पहले तो मैंने बॉक्सेस बना लिए 1 2 3 और 4। ठीक, ये 1, ये 2, ये 3 और 4। मैं नंबरिंग लिख लेता हूं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो यहां पर लिख लिया मैंने 0, यहां पर लिख लिया मैंने 1, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 9, ये 11, ये 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, ये 15 और ये 14। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा ए बी, यहाँ पर लिखा सी डी, यहाँ 0 0, ये 0 1, ये 1 1, ये 1 0, यहाँ पर 0 0, ये 0 1, ये 1 1 और ये 1 0। ये देखो मैं नंबरिंग कैसे लिख रहा हूँ, एक टाइम पे एक ही वेरिएबल चेंज होगा, क्योंकि ये ग्रे कोड को यूज करता है तो डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो जैसे यहाँ 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो ये 0 है, इसको 1 कर दिया, एक टाइम पर एक ही चेंज होगा। अब यहाँ पर 0 1 है तो इसको 1 रहने दिया, इस वाले 0 को चेंज करके 1 कर दिया। अब यहाँ पर 1 1 है तो ये 1 चेंज नहीं हुआ था, ये 1 अभी जस्ट इसके पहले चेंज हुआ, तो अब जो चेंज नहीं हुआ उसको चेंज कर दिया, उसको क्या कर दिया 0। तो इस तरह से ये चेंज हो रहा है। ठीक है, और फिर आप जानते हो कि सोप के अंदर यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर 0 को हम लिखते हैं बार में और जो 1 है उसको हम अनकंपनसेटेड लिखते हैं। अब यहाँ पर मिन टर्म्स कौन कौन से हैं, 0 0 वाले पर क्या लिख दोगे आप, वहां लिख दोगे 1। फिर 1 वाला है तो 1 वाले पे आप क्या लिख दोगे 1। फिर कौन सा है 3 वाला है तो 3 वाले पे आप 1 लिख दोगे। फिर कौन सा है 5 वाला, यहाँ लिख दिया 1। फिर कौन सा है 7 वाला, यहाँ लिख दिया 1।
फिर कौन सा है 8 वाला, यहाँ लिख दिया 1, फिर कौन सा है 9 वाला, 9 वाले पे लिख दिया 1, फिर कौन सा है 11 वाला, 11 वाले पे लिख दिया 1, फिर कौन सा है 13 एंड 15, ये 13 एंड 15। तो ग्रुपिंग करनी होती है, तो ग्रुपिंग में हमारे पास 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 कितने ग्रुप बनेंगे 4, 4 का ग्रुप बनेगा, 2 पावर 3 कितने का ग्रुप बनेगा 8 का ग्रुप। तो यहाँ पर एक मेरे को 8 का ग्रुप निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरे को एक ग्रुप निकलता हुआ दिख रहा है किसका 8 का। 8 का ग्रुप कौन सा निकलता हुआ दिख रहा है, देखो मैं 8 का ग्रुप निकालता हूं तो यहां पर ये 8 का ग्रुप निकल गया, ये पूरा पूरा एक ग्रुप निकल गया किसका 8 का, है ना, 8 का ग्रुप निकल गया पूरा पूरा। तो एक ग्रुप निकल गया किसका 8 का। फिर यहां पर 2 के मेरे को 2 ग्रुप निकलते हुए दिख रहे हैं, तो 2 के मेरे को कौन कौन से ग्रुप निकलते हुए दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है ये वाला रेड वाला, एक ग्रुप ये निकला 2 का, और एक ग्रुप ये निकला 2 का, एक ग्रुप ये निकल गया। तो ये मेरे को किसके ग्रुप निकलते दिख रहे हैं, ये 2/2 के ग्रुप निकलते दिख रहे हैं। इसको आप 4 के ग्रुप भी बना सकते हो, ये वाला जो ग्रुप है इसको आप 4 का ग्रुप भी बना सकते हो। 4 का ग्रुप कैसे बना सकते हो, यहां से इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं, ये और यहां से ये, तो ये 4 का ग्रुप भी बन रहा है मेरा, ठीक है। सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले 8 का ग्रुप है तो हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो यहां क्या लिखा है 0 1, है ना, और यहां क्या लिखा है 1 1, तो 0 से 1 यानी कि सी चेंज हो रहा है पर डी चेंज नहीं हो रहा है। तो एक तो डी कॉमन आ गया, जब मैं किसकी ग्रुप की बात कर रहा हूं 8 वाले ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो सी चेंज हो रहा है पर डी जो है डी है वो चेंज नहीं हो रहा। तो 1 लिखा हुआ है तो डी को मैंने ऐसा कैसा लिखा, एज इट इज लिख दिया डी को, ठीक है। जबकि मैं ए बी की बात करूं तो ए बी में लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ए बी को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। फिर मेरे पास दूसरा ग्रुप कौन सा है, दूसरा ग्रुप ये मैंने बना लिया 4 वाला, 2 यहां से निकाल लिए 2 यहां से निकाल लिए। तो यहां से मेरे को क्या दिख रहा है, ये 0 0 और यहां 0 1, तो यहां डी की वैल्यू चेंज हो गई पर सी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, पर सी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। और सी पे क्या लिखा हुआ है 0, सी पे लिखा हुआ है 0 तो इसको मैं लिखूंगा सी बार, सी पे क्या लिखा हुआ है 0 तो इसको लिखूंगा मैं सी बार। फिर यहां पर देखो आप रो के अंदर, तो यहां पर इस पे है 0 0 और इसमें है 1 0, तो 0 ए का है और यहां पर ए का है 1, तो ए चेंज हो रहा है पर बी चेंज नहीं हो रहा है, तो बी चेंज नहीं हो रहा है और बी की वैल्यू कितनी हो गई 0 0, तो इसको हमने लिखेंगे बी बार। तो ये हमारे पास आंसर आ गया डी प्लस सी बार बी बार, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप कौन सा बन गया यहाँ पर, एक तो ये ग्रुप बन गया, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, एक तो ये ग्रुप बना, एक तो ये ग्रुप बना, और एक ये 4/4 का ये ग्रुप बना ऐसे, और एक ये 8 का ग्रुप बन गया, एक ये जो ग्रुप बन गया ये 8 का ग्रुप बन गया, 8 का ग्रुप, ये ग्रुप जो बना ये कितने का बन गया 8 का ग्रुप, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आंसर आ गया डी प्लस सी बार बी बार। अब यदि इसी क्वेश्चन को मैं किससे करता, स्टैंडर्ड ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट से करता, तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता, बहुत सारी इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ता। तो मैंने ये बात भी की थी, जैसे जैसे वेरिएबल्स इंक्रीज होंगे तो सोप और पीओएस से, पॉस और सोप से क्वेश्चन को करना हमारे लिए कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो वहां पर फिर हमें कौन यूज करता है, कौन काम देता है, के मैप काम देता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, वापस रिपीट कर देता हूं एक बार। सबसे पहले तो मैंने कहा आपको जो बॉक्सेस के नंबर है वो याद होने चाहिए, फिर उसके बाद मेन टर्म्स को असाइन कर दिया। सबसे बड़ा ग्रुप यहाँ पर 8 का बन रहा है तो 8 का ग्रुप मैंने निकाल दिया। 8 के ग्रुप को जब मैंने निकाला तो अगर मैं रो को देखता हूं तो ए बी लगातार अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, हमें कॉमन वैल्यू लेनी होती है तो ए बी की वैल्यू हमने नहीं ली। फिर सी डी में मैं देखता हूं तो सी डी में मेरे को क्या दिखा कि सी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, यहाँ पर सी 0 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, तो सी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है पर डी नहीं कर रहा है, और डी 1 है तो 1 को हम अनकंपनसेटेड लेते हैं सॉप के केस में, तो यहाँ पर मैंने डी को एज इट इज लिख दिया। फिर दूसरा ग्रुप मेरा बन रहा है ये वाला, ये 2 यहाँ से कॉमन आ रहे हैं और 2 यहाँ से आ रहे हैं, तो इसके कॉलम को अगर मैं चेक करूं तो कॉलम में मेरे को दिख रहा है कि सी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही पर डी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, और सी 0 पर है तो उसको हम कंपनसेटेड में लिखते हैं, तो इसको मैंने लिखा है यहाँ पर सी बार। और इसकी जब हम रो चेक करते हैं तो रो में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 0, यहाँ पर 1 0, तो 0 ए के लिए है पहली रो में और दूसरी रो में 1 के लिए है, तो ए चेंज कर गया पर बी चेंज नहीं कर रहा है, तो और वो भी 0 को असाइंड है बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी बार हो जाएगा, बी कंपनसेटेड हो जाएगा। इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके, फिर ये हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन ए बी सी डी, इसके मिन टर्म्स हमें दिए हुए हैं यूजिंग के मैप। तो सबसे पहले तो आप बना लीजिए इसके लिए मैप बना लीजिए, ये आपने मैप बना लिया, ये 1
ये 2, ये 3, 4, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर आप दे दो क्या, A B, और यहाँ कर दिया आपने CD। ये हो गया 0 0, ये हो गया 0 1, ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 0, ये हो गया 0 0, ये हो गया 0 1, ये हो गया 1 1 और ये हो गया 1 0। अब मिन टर्म्स जो हैं उनको असाइन करना है। मिन टर्म्स कौन कौन से, 0 1 4 5 8 9। तो नंबरिंग मैं फिर कर देता हूँ। यहाँ पर 0, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 6, ये आ गया 8, ये 9, ये 11, ये 10, ये आ गया 12, ये आ गया 13, ये आ गया 15 और ये आ गया 14। ये नंबरिंग कर दी। कहाँ कहाँ साइन होना है, जहाँ पर 0 है। 0 कौन से पे है, यहाँ पर। तो जहाँ 0 है वहाँ पर लिख दिया मैंने 1। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। पेन का कलर चेंज कर लिया, ये 1 हो गया। ठीक है, फिर 1 यहाँ पर आ गया। फिर कहाँ पर आएगा 4, 4 यहाँ है। फिर कहाँ पर आएगा 5, 5 यहाँ है। फिर कहाँ पर आएगा 8, 8 कहाँ पर चला गया, ये 8 हो गया। फिर कहाँ पर आएगा 9, ये 9 हो गया। फिर कहाँ पर आएगा 13, ये 13 हो गया। फिर कहाँ पर आएगा 15, ये 15 हो गया। ये 15 हो गया। अब यहाँ पर हमें ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करनी है तो ग्रुप बना लिया मैंने। तो कहाँ कहाँ से ग्रुप बन रहे हैं, एक तो ग्रुप मेरे को दिख रहा है ये वाला, ये ग्रुप दिख रहा है 4 का, ये 4 का ग्रुप दिख गया मेरे को एक। ठीक है, और कौन सा ग्रुप दिख रहा है मेरे को, एक ग्रुप मेरे को ये दिख रहा है, ये 2 का ग्रुप बन गया। एक ग्रुप मेरे को दिख रहा है ये 2 का ग्रुप बन गया। एक ग्रुप मेरे को ये दिख रहा है कॉलम में, इसको मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं। एक ग्रुप मेरे को ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये ग्रुप दिख रहा है। तो यहां पर टोटल 4 ग्रुप बने। तो 4 ग्रुप बने, तो अब इसके लिए आंसर कैसे लिखोगे, इसको मैं बोल देता हूं 1 ग्रुप, इसको मैं बोल देता हूं 2nd ग्रुप, इसको मैं बोल देता हूं 3rd ग्रुप, और इसको मैं बोल देता हूं ग्रीन वाले को 4th ग्रुप। तो सबसे पहले अगर मैं किसके लिए सॉल्व करूं, सबसे पहले मैं सॉल्व करूं फर्स्ट ग्रुप के लिए सॉल्व करें। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या हो रहा है, देखो सी डी में कॉमन कौन है, यहां पर डी अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, डी अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, सी कॉमन है, तो ये बन गया सी बार, ये क्या बन गया सी बार। और अगर मैं ए बी में चेक करूं तो ए की वैल्यू सेम है, बी अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, और ए 0 पर है तो ये हो जाएगा ए बार, तो ये हो गया ए बार सी बार। कितना बन गया, ए बार सी बार। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब में किसी को कोई दिक्कत आई नहीं होगी। तो ये तो पहला ग्रुप सॉल्व कर दिया। फिर अगर आप दूसरा ग्रुप सॉल्व करते हैं तो ये दूसरा ग्रुप है, यहाँ पर 1 0 तो आएगा ही आएगा कॉमन। ठीक है, 1 0 मतलब ए बी बार, ये तो हो ही गया। और कॉलम से अगर देखें सी डी से, तो यहाँ पर 0 0, यहाँ 0 1, यानी कि डी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, तो कॉमन कौन हो गया, सी हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी बार और सी बार। ये क्या वैल्यू बन जाएगी, ए बी बार और सी बार, ये वैल्यू बन जाएगी ए बी बार और सी बार। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला देखो, ये वाला जिसको ये 3rd नंबर दिया है मैंने, तो यहाँ पर 1 1 सेम हो गया, तो 1 1 सेम हो गया, तो ए बी तो आना ही आना है, ए बी तो आना ही आना है। उसके बाद यहाँ देखो ये वाले ग्रुप में, यहाँ पर सी की वैल्यू 0 है, यहाँ पर सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू यहाँ चेंज नहीं कर रही, तो इसको मैंने लिख दिया क्या, डी, ए बी, और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ए बी और डी, ए बी और डी। अब ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप ग्रीन कलर का, ये ग्रुप को हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये हो गया रिडंडेंट ग्रुप, रिडंडेंट ग्रुप, रिडंडेंट रिडंडेंट ग्रुप। रिडंडेंट ग्रुप का मतलब क्या होता है, वो ग्रुप जिसके सभी वंश दूसरे ग्रुप्स के अंदर आ जाते हैं, तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं, रिडंडेंट ग्रुप कहते हैं। ये सिर्फ के मैप को पूरा करने के लिए होता है, इसको हम काउंट नहीं करते। तो ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा, ये कहलाएगा रिडंडेंट ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहलाएगा, रिडंडेंट ग्रुप। ठीक, ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा, रिडंडेंट ग्रुप। रिडंडेंट ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप फॉर विच ऑल वंस आर इन other groups also, all ones are in other groups also is called redundant group, redundant group। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, redundant group नाम देंगे। ऐसे ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, redundant group नाम देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ए बार सी बार, ये हो गया। और उसके अलावा
ए बार सी बार के अलावा हमारे पास एक बन गया ए बी डी, एक बन गया ए बी बार सी बार। अब यहाँ पर और कोई ग्रुप बन रहा है क्या? और कोई ग्रुप बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। एक ग्रुप और बना लेते हैं हम। एक ग्रुप हमारे पास बन रहा है ये वाला, ये 4x4 का ग्रुप बन रहा है ये वाला। ये ग्रुप बन रहा है कितने का? 4x4 का, ये वाला। तो ये 4x4 का जो ग्रुप बन रहा है, जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है, इसमें देखो कॉलम के अंदर क्या क्या बन रहा है, कॉमन क्या आ रहा है? सी चेंज नहीं हो रहा है, दोनों में सी की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो एक तो बनेगा सी बार, एक क्या बनेगा? सी बार। और अगर रोज में देखें तो एक रो में है ए बी 0 0 और एक में है 1 0। तो ए चेंज हो रहा है पर बी चेंज नहीं हो रहा है, तो बी को हम क्या लिखेंगे? बी बार सी बार। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? बी बार सी बार। तो यहां से देखो, यहां से नहीं, ये बी बार, अच्छा ये बी बार आएगा ना यहाँ से, तो इसको लिख दिया हमने बी बार और सी बार। तो हमारे पास यहाँ से क्या बना? ये देखो ए बार सी बार, ये तो एज इट इज लिख दिया। फिर यहाँ से इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया बी बार और सी बार को, और ब्रैकेट में हमारे पास हो गया a+1, और ये ए बी डी मैंने एज इट इज लिख दिया। a+1 किसके इक्वल हो जाएगा? a+1 इक्वल हो जाएगा a के। तो हमारे पास बनेगा a बार सी बार प्लस यहाँ हो गया b बार सी बार प्लस ये क्या हो जाएगा? a b d। ये क्या हो जाएगा? a b d। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ग्रुप कौन कौन से बनेंगे? रिडंडेंट ग्रुप का मेरे हिसाब से सब कुछ मतलब समझ में आ गया होगा। रिडंडेंट ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके सभी वंश बाकी ग्रुप्स के साथ शेयर हो जाते हैं। तो जिसके सभी वंश बाकी ग्रुप के साथ शेयर हो जाते हैं, तो उस ग्रुप का यूज केवल और केवल के मैप को पूरा करने के लिए किया जाता है। उसको हम जब कैलकुलेशन करते हैं उसमें कंसीडर नहीं करते, ठीक है? वो केवल के मैप को पूरा करने के लिए किया जाता है। ग्रुप कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिए। ऐसे भी बाहर निकाल कर भी इस तरह से भी हम ग्रुप को बना सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन करें, सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन ए बी सी डी, और यहां पर इसका मैं मैप बना लेता हूं। तो इसका जब के मैप बनाओगे, इसका के मैप बनाएं तो ये 1 2 3 4, तो ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी, यहाँ 0 0, यहाँ 0 1 1 1 1 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है? ये हमने नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग बार बार नहीं करूंगा, अब तो याद हो गए होंगे। तो 1 के लिए यहाँ पर लिखेंगे 5 कहाँ पर आएगा? 5 आएगा यहीं पर आएगा, इसके जस्ट नीचे। 6 कहाँ पर आएगा? 6 आएगा यहाँ पर। 7 कहाँ पर आएगा? 7 आएगा यहाँ पर। 11 कहाँ आएगा? 11 आएगा यहाँ पर, ठीक है? फिर 12 कहाँ आएगा? यहाँ पर। 13 कहाँ आएगा? यहाँ पर। और 15 कहाँ आएगा? यहाँ पर। तो ये हमारे पास वंस बन गए। अब ग्रुप कौन कौन से बन रहे हैं वो देखो। तो ग्रुप की अगर बात करें तो एक ग्रुप तो ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। फिर 2x2 के ग्रुप बन रहे हैं। 2x2 के कौन कौन से ग्रुप बनेंगे? सही बना है ना सारा? एक बार देख लो। 1 1 हो गया, 5 हो गया, 1 5 6 5 हो गया, 5 हो गया ना। यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 3 2, ये 4, ये 5, ये आ गया क्या? 7, ये आ गया 6, ये आ जाएगा 8, नहीं ये आएगा 8, ये आएगा 9, ये आएगा 11, ये आएगा 10, ये आएगा 12, ये 13 और ये 15। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास बन गए ग्रुप्स। अब यहाँ पर ये ग्रुप्स बनाने के बाद, ये ग्रुप्स बनाने के बाद इनसे हमें ग्रुप बनाना है। तो एक ग्रुप तो ये दिख रहा है मेरे को साफ साफ जो बन रहा है। उसके अलावा और कौन से ग्रुप बनेंगे? पेन चेंज करके मैं बना लेता हूँ। एक ग्रुप यहाँ पर जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ये ग्रुप। एक ग्रुप ये बन रहा है, एक ग्रुप ये बन रहा है, और कौन सा ग्रुप बन रहा है? एक ग्रुप हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है? एक ग्रुप हमारा ये बन रहा है, ये नहीं, यहाँ नहीं, 8 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, ये ग्रुप नहीं है भाई। एक ग्रुप हमारे पास बन रहा है ये वाला, एक ग्रुप बन रहा है ये वाला। तो ये हमारे पास ग्रुप बन गए। अब आप ये ध्यान से देखो, ये जो 4 वाला ग्रुप है जो ब्लू कलर से है, इसके सभी वंश बाकी सबके साथ शेयर हो गए।
तो ये जो है ये वाला ग्रुप जो बीच में है 4 वाला ग्रुप, ये रिडंडेंट ग्रुप हो गया। ये कौन सा ग्रुप हो गया? रिडंडेंट ग्रुप हो गया, रिडंडेंट, क्योंकि इसके जितने भी वंस हैं वो बाकी के साथ शेयर हो गए, तो ये रिडंडेंट ग्रुप बन गया, यानी कि इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको छोड़ दो। तो बाकी के बचे 4 ग्रुप है, उसके लिए आप एनालिसिस कर लो, उसके लिए आप आंसर निकाल लो। तो आंसर क्या निकलेगा? F इक्वल्स टू, आंसर निकालें तो अब आंसर क्या निकलेगा यहां से? सबसे पहले मैं इस ग्रुप को कंसीडर कर लूं, तो ये ए बी तो रहेगा ही रहेगा, और यहां पर वैल्यू कौन चेंज कर रहा है? डी वैल्यू चेंज कर रहा है, तो बन जाएगा ए बी और सी बार। ए बी ये तो रहेगा ही ऐसा कैसा, और सी वैल्यू की सेम है और डी चेंज कर गया, तो ए बी सी बार। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब ये वाले ग्रुप की बात करो, ये वाले ग्रुप की बात करते हो तो यहां पर जो सी डी है वो तो आएगा ही आएगा, और इसमें अगर ए बी में देखो तो ए बी में ए की वैल्यू कॉमन है और बी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, तो ये क्या आएगा? ए, और ये क्या हो जाएगा? सी डी। ए सी डी सारे वन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए सी डी लिखेंगे, सभी वंस हैं तो इसको क्या लिखेंगे? ए सी डी। ये ग्रुप हो गया। अब इसके बाद इस ग्रुप के नंबर आ जाओ, इस ग्रुप के ऊपर, इस ग्रुप के ऊपर आओगे तो यहां पर सी बार डी ये तो आएगा ही आएगा, सी बार डी ये तो आएगा ही आएगा। अब ए बी में चेक करो, ए बी में चेक करो तो ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, बी अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो ए बार आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बार सी बार डी। अब फोर्थ ग्रुप बच गया ये वाला, फोर्थ ग्रुप के अंदर जो ए बी है वो तो आना ही आना है, ए बी तो आना ही आना है, तो यहां पर ए, यहाँ ए क्या है? 0 है और बी क्या है? 1 है, तो ए बार बी, तो ए बार बी। ठीक, ए बार बी ये तो आएगा आएगा। फिर उसके बाद यहां पर देखो चेंज कौन कर रहा है अपने आप को? सी की वैल्यू 1 है, डी चेंज कर रहा है, तो यहां पर आ जाएगा ए बार बी सी। तो क्या क्या बनेगा हमारे पास? यहां बनेगा ए बी सी बार, ए बी सी बार, एक बनेगा ए सी डी, फिर बनेगा हमारे पास ए बार बी सी, और एक बन गया हमारे पास ए बार सी बार डी, एक बन गया हमारे पास ए बार सी बार डी, और एक हमारे पास रिडंडेंट ग्रुप था जिसको हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। ठीक है, वो सिर्फ के मैप को बनाने के काम आ रहा है, उसका कोई यूज नहीं है। तो इस तरह से आपको 4x4 के वेरिएबल्स के लिए के मैप को सॉल्व करना है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। अब हम बात करेंगे किसकी? डोंट केयर की। डोंट केयर का कंसेप्ट क्या होता है कि कई बार हम जब लॉजिक गेट्स को सॉल्व करते हैं तो जो उसका आउटपुट आता है उस आउटपुट का कोई मीनिंग नहीं होता, मतलब वो आउटपुट इनवैलिड होता है, अनस्पेसिफाइड होता है। 2 तरह के हमारे पास आउटपुट निकलते हैं, एक स्पेसिफाइड और एक अनस्पेसिफाइड। जिस तरह से कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर 8 बिट का आता है, पर कई कैलकुलेटर 7 बिट के भी आते हैं, तो जो 7 बिट के आते हैं उसमें जो लास्ट वाली बिट है ना, वो अनस्पेसिफाइड होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसी तरह से जो हमारे आउटपुट आते हैं उसमें से कई बार आउटपुट ऐसा आ जाता है जो अनस्पेसिफाइड होता है, और अनस्पेसिफाइड होता है तो उसका हमारे लिए कोई यूज नहीं होता, तो उसकी कैलकुलेशन में हमें कोई वैल्यू नहीं होती। तो ऐसा जो अनस्पेसिफाइड आउटपुट आता है कॉम्बिनेशन के अंदर, उसको हम कहते हैं डोंट केयर कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डोंट केयर कहते हैं। अब डोंट केयर जब हमें क्वेश्चन में दिया जाता है, डोंट केयर जब हमें क्वेश्चन में दिया जाता है, गिवन होता है, तो उसके लिए उसको कंसीडर करना ना करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। डोंट केयर को क्वेश्चन के अंदर कंसीडर करना है नहीं करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारे ऊपर डिपेंड कैसे करता है? यदि हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, पहले तो जो भी सेल के अंदर डोंट केयर आ रहा होगा वहां पर हम लिखेंगे x। जो भी सेल के अंदर डोंट केयर आ रहा होगा वहां पर हम लिखेंगे x। क्या लिखेंगे? x लिख देंगे। अब यदि हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर किसके लिए? के मैप का ग्रुप यदि पूरा हो रहा होगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे, और अगर हमारी ग्रुपिंग में वो काम नहीं आ रहा होगा तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। यदि वो हमारी ग्रुपिंग में काम आ रहा है और उसको हम कंसीडर कर रहे हैं तो सोप के अंदर हम उसको 1 मान लेंगे, सोप के अंदर उसको हम 1 मानेंगे, और पॉस के अंदर उसको 0 मानेंगे यदि हमारी ग्रुपिंग में वो काम आ रहा है। और यदि हमारे वो काम नहीं आ रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ज्यादा ये समझ में आएगा जब मैं इसको क्वेश्चन से बताऊंगा। तो पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, कैसा? रिड्यूस द एक्सप्रेशन, रिड्यूस द एक्सप्रेशन, रिड्यूस द एक्सप्रेशन अलजेब्रिक समेशन m 1 5 6 12 13 14 D24। D24 का मतलब है डोंट केयर 24। ठीक है, इसको सोप में भी सॉल्व करना है और पॉस में भी। तो सबसे पहले मैं सोप के लिए बनाता हूं, इसको मैं सोप के लिए सॉल्व करता हूं पहले। तो सोप के लिए मैंने 4x4 का क्या बना दिया? मैंने बॉक्स बना दिया, एक 4x4 का बॉक्स बना दिया।
तो ये हमारे पास 4x4 का बॉक्स बन गया। तो ये मिन टर्म के लिए है, तो यहाँ पर 0 0, यहाँ पर आ गया 0 1, ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 0, यहाँ हो गया 0 0, ये हो गया 0 1, ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 0, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया ए बी, और ये आ गया सी डी, ए बी सी डी। मिन टर्म्स लिखना है, तो मिन टर्म्स में पहला कौन सा है, 1 1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। फिर कौन सा है, 5 5 इसके जस्ट नीचे आएगा, यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। 6 कहाँ पर आएगा, 6 आएगा यहाँ पर, 6 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ 6 लिख दिया। फिर कौन सा लिखना है, 12, तो 12 आएगा यहाँ पर, 13 आएगा यहाँ पर, 14 आएगा यहाँ पर, 13 आएगा यहाँ पर, और 14 आएगा यहाँ पर। ठीक है, डोंट केयर जहाँ पर लिखा है, डी का मतलब है डोंट केयर, तो डोंट केयर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर हम कहाँ का लिखना है, 2 और 4 में। तो 2 पे ये होगा, तो जहाँ पर डोंट केयर है वहाँ पर क्रॉस लगाना है, वहाँ पर क्या लगाना है, क्रॉस। 2 और 4, 4 का मतलब है कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, क्रॉस लग जाएगा। 4 कहाँ पर है, यहाँ पर 0, 2 यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्या लग जाएंगे, क्रॉस लग जाएंगे। ठीक, सबसे पहले किसके लिए सॉल्व करना है, सॉप के लिए सॉल्व करना है। तो मैंने कहा यदि x ग्रुपिंग में है तो उसको कंसिडर करो, नहीं है तो उसको हटा दो, उसको काउंट नहीं करेंगे। तो ग्रुप बन रहा है, पहले तो वो देखो कि ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो कौन कौन सा ग्रुप बन रहा है, एक तो सीधा सीधा मेरे को ये ग्रुप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सीधा सीधा मेरे को ग्रुप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ इस ग्रुप के लिए। तो इस ग्रुप के लिए देखो यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू कॉमन है c, और यहाँ पर कौन सी वैल्यू कॉमन है, यहाँ पर ये 1 कॉमन है और ये 1 कॉमन है। ठीक है, 1 का मतलब हो गया b, तो b एक तो बन गया कौन सा b, और यहाँ से 0 पे कौन है c, तो ये हो गया बी सी बार। तो एक वैल्यू इसकी क्या बन गई, बी सी बार बन गई, बी सी बार बन गई। फिर दूसरा ग्रुप इसका कौन सा बन रहा है, दूसरा ग्रुप इसका बन रहा है ये वाला, दूसरा ग्रुप इसका बन रहा है ये वाला। एक तो मैंने यहां से निकाल लिया ऐसा ये, और एक निकाल लिया मैंने ऐसा ये, तो दूसरा ग्रुप बन रहा है इसका ये। तो ये ग्रुप के अंदर सबसे पहले कॉलम में देखो, तो कॉलम है 0 0 और 1 0, 0 0 1 0 में, तो C की वैल्यू चेंज हो गई, D की वैल्यू सेम है, तो D की वैल्यू एज इट इज। और जब मैं रोज को देखता हूं तो रोज के अंदर B की वैल्यू सेम है, A वैल्यू चेंज कर रहा है, तो एक बन जाएगा BD, एक बन जाएगा क्या, BD। तो ये दो वैल्यू तो हमारी बन गई, एक बन गई BD बार आएगा, D बार आएगा, क्योंकि यहाँ 0 है यहाँ 0 है, तो BD बार। तो एक वैल्यू हमारी बन गई BD बार, और एक हमारी वैल्यू बन गई BC बार। ठीक है, एक वैल्यू बन गई BC बार। और कौन सा ग्रुप बन रहा है, और हमारे पास ग्रुप बन रहा है ये वाला, और हमारे पास जो ग्रुप बन रहा है वो ये बन रहा है, ये वाला ग्रुप बन रहा है। एक ग्रुप बन गया ये वाला, ये ग्रुप बन गया। तो ये ग्रुप बना, तो इस ग्रुप के अंदर देखो क्या क्या हो रहा है, ये तो कॉमन रहेगा 0 1, 0 1 का मतलब होगा क्या, C बार D, और यहाँ पर A की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, B अपने आप को चेंज कर रहा है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा A बार C बार D, ये क्या बनेगा, A बार C बार और D, A बार C बार और D, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, A बार C बार D। तो ये हमारे पास 3 ग्रुप बने यहाँ पर, और ये वाला हमारे काम नहीं आ रहा, तो इसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डोंट केयर, डोंट यूज, तो इसको यूज नहीं किया तो इसको हमने हटा दिया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया BC बार प्लस BD बार प्लस A बार C बार D, और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ये क्या हो गया, SOP। अब इसको पॉस के फॉर्म में लिखना है, तो पॉस के फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे SOP टू पॉस, तो हमें क्या निकालना है, मैक्स टर्म निकालना है। अब हमें क्या करना है, SOP टू पॉस करना है, इसको हमें SOP टू पॉस करना है। तो SOP टू पॉस में सबसे पहले हम मैक्स टर्म निकालेंगे, और मैक्स टर्म कौन से आएंगे, मैक्स टर्म वो होंगे जो कि मिन टर्म में नहीं होंगे, पहला जो कि मिन टर्म में भी नहीं होंगे, और जो यहाँ पर डोंट केयर में भी नहीं लिखे होंगे, मिन टर्म में भी नहीं लिखे होंगे और डोंट केयर में भी, जैसा कि यहाँ पर 0 नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी। तो एक तो मेरा मैक्स टर्म बन जाएगा 0। ठीक है, फिर 0 के बाद 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1 को मैं वहां नहीं लिखूंगा, साथ में यहाँ पर 2 भी लिखा हुआ है, डोंट केयर को भी देखना है, 2 भी लिखा हुआ है, तो मैं वहां पर मैक्स टर्म में 2 भी नहीं लिखूंगा, मैक्स टर्म के अंदर 2 भी नहीं लिखूंगा। फिर यहाँ पर क्या नहीं लिखा हुआ, 3 नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 3, फिर मेरे पास 7, बाकी मैंने लिखे हुए हैं 8 9 10 11
15। और जो डोंट केयर है उसको एज इट इज लिखना है, देयर इज नो चेंज इन डोंट केयर। डोंट केयर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। वापस ध्यान से सुनो, जब हम सोप से पॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो सोप से पॉस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जो टर्म सोप में लिखे हुए हैं है ना, उनको छोड़ दो और पॉस में वो आ जाएंगे जो सोप में नहीं लिखे हुए हैं। अगर सोप के साथ डोंट केयर का टर्म भी लिखा हुआ है, तो जब हम पॉस में कन्वर्ट करेंगे तो जो टर्म सोप में और डोंट केयर में लिखे हैं उनको छोड़ के वो सारे टर्म हम पॉस में लिख देंगे जो वहां पर नहीं लिखे हुए, जैसा कि मैंने आपको करके भी बताया। और डोंट केयर जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो एज इट इज वैसा का वैसा आ जाएगा जो कि सोप के अंदर लिखा हुआ था। अब इसके लिए हमें क्या बनानी है, इसके लिए हमें बॉक्स बनाने हैं, तो इसके लिए मैंने बॉक्स बना दिए, इसके लिए मैंने बॉक्स बना दी। वन टू थ्री फोर, ये बड़ा बन गया ज्यादा, ये ज्यादा बड़ा बन गया। वन टू थ्री और यहां पर बन गया वन टू थ्री। यहां आ गया हमारे पास ए बी और ये आ गया सी डी। ये हो गया 0 0, ये हो गया 0 1, ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 0, ये हो गया 0 0, यहाँ पर आएगा 0 1, ये 1 1 और ये 1 0। मैक्स टर्म के लिए आपको पता है कि हमें क्या लिखना होता है, जहाँ पर भी मैक्स टर्म होगा उसको हम 0 लिखेंगे। तो एक तो 0 मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ, आपको ध्यान रहे, सो दैट 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10, फिर 12 13 15 और 14। नंबरिंग अगर करते हैं तो नंबरिंग करें तो क्या क्या आएगा, देखो यहाँ 0 में 0 यहाँ पर फिल करना है। 3 पे कौन सा है, यहाँ 3, यहाँ 0 आएगा। 7 7 कौन सा है, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ 7 है। 8 8 के साथ 0 आएगा। 9 के साथ 0 आएगा। 10 10 के साथ 0 आएगा, 10 ये हो गया। 11 11 के साथ 0 आएगा। फिर 15 15 कहाँ गया, 15 ये रहा, 15 के साथ 0 आएगा। फिर 2 और 4 पे डोंट केयर है तो 2 और 4 पे डोंट केयर लिख दो। 2 और 4 पे डोंट केयर है तो डोंट केयर 2 और 4, 2 कहाँ है, यहाँ है तो यहाँ क्रॉस, और 4 कहाँ है, यहाँ क्रॉस। तो 2 और 4 पे डोंट केयर हो गया। अब ग्रुप बनाओ, तो एक ग्रुप तो ये बन गया, सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है, ये ग्रुप बन गया। एक ग्रुप बन गया हमारे पास ये वाला, ये ग्रुप बन गया, ठीक है, एक ग्रुप ये बन गया। और कौन सा ग्रुप बन रहा है, एक मेरे पास जो ग्रुप बनेगा 4 का ग्रुप बनेगा, वो कैसे बनेगा वो देखो। 4 का ग्रुप जो बनेगा उसको ध्यान से देखना, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। तो 4 का ग्रुप ये बन गया, चारों कॉर्नर्स वाले ले लिए तो ये 4 का ग्रुप बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले इस ग्रुप के लिए बात करूं, ये वाला जो ग्रुप आपको दिख रहा है इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये वाला, इस ग्रुप के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस ग्रुप में जब मैं सॉल्व करूंगा तो सी और डी। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, पॉस की जब बात कर रहे हैं तो पॉस में 0 जो है अनकंपनसेटेड रहेगा और 1 जो है वो कंपनसेटेड हो जाएगा। 1 जो है वो क्या हो जाएगा, कंपनसेटेड, पहला। और दूसरा यहां पर हमको सम के फॉर्म में लिखना होता है, हम लिख रहे हैं पॉस में सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, तो सम्स में लिखना है। तो यहां पर सी डी जो है वो 1 1 में लिखा है तो वो बार में जाएगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सी बार प्लस डी बार, सी बार प्लस डी बार, और बाकी सभी में वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो बाकी आएंगे नहीं। फिर सेकंड जो ग्रुप बना रहा हूं मैं, सेकंड ग्रुप कौन सा बना लिया मैंने, सेकंड ग्रुप मेरे पास ये वाला बन गया, ये वाला, ये सेकंड ग्रुप हो गया, ये यहां से, और ये जो चल रहा है ये सेकंड ग्रुप हो गया, ये वाला, ये सेकंड ग्रुप हो गया। तो ये सेकंड ग्रुप जो हमारा बना है, इस सेकंड ग्रुप के अंदर 1 0 तो एज इट इज आएगा ही, तो 1 0 चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सब चेंज हो रहा है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा सेकंड ग्रुप के अंदर, सेकंड ग्रुप के अंदर 1 किसके लिए लिखूंगा, ए के लिए, तो ए के लिए आएगा ए बार, और बी एज इट इज रहेगा तो ए बार प्लस बी, क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी। फिर जो थर्ड ग्रुप बन रहा है, थर्ड ग्रुप कौन सा है, जो ये वाला जो थर्ड ग्रुप है, जो चारों कॉर्नर एलिमेंट से मिलाकर बना रहे हैं, ये थर्ड ग्रुप हमारे पास बन रहा है। तो ये थर्ड ग्रुप जो हम बना रहे हैं, इसमें देखो यहाँ पर कॉलम में देखोगे तो यहाँ 0 0 है और यहाँ पर 1 0 है,
तो सी चेंज हो रहा है पर डी चेंज नहीं हो रहा है, तो डी आएगा ही आएगा, तो डी एज इट इज लिख दिया प्लस। अब इसकी रोज देखो तो रोज में चेक करो तो ए बी, ए और बी 0 0 और यहाँ पर 1 0 0, यानी कि ए अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा बी प्लस डी। ये क्या लिखा जाएगा, बी प्लस डी। तो हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये किस में आया, ये आ गया किसके केस में, पॉज के केस में। और हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर 3 ग्रुप बना लिए, एक सोप और एक ये पॉज, ये हमने ग्रुप बना लिए। ठीक है, तो सोप का पॉज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पॉज का सोप में कैसे करते हैं, डोंट केयर के क्या रूल होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसका हमें कोई यूज आया नहीं तो इसको हमने छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से, तो फिर हमारे जो सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें मिन टर्म्स बनाने, तो इसके मिन टर्म्स बनाओगे। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको टेबल बना के दे दूंगा, आपको सॉल्व खुद करना है। आपको इसका आंसर मेरे को बताना है क्या बनेगा, मैं आपको सिर्फ टेबल बना के और उसमें सेल्स को ऑक्यूपाई करा के बता दूंगा। आपको ये बताना है कि कौन कौन से ग्रुप बनेंगे। ग्रुप तो छोड़ो, आप डायरेक्ट आंसर बताना क्या बनेगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है क्या बनेगा। यहाँ पर ए बी और यहाँ पर सी डी, यहाँ पर आ जाएगा 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 1, ये आ जाएगा 1 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 0, ये 0 1, ये 1 1 और ये 1 0। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, सो दैट आसानी रहे। यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 6, यहाँ पर आ गया 8, ये 9, ये 11, ये 10, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा 14। 1, तो 1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो 1 की सेल को ऑक्यूपाई करा देते हैं। यहाँ पर आ गया 1 2 यहाँ पर आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया। फिर उसके बाद 6 कहाँ है, यहाँ पर आ गया 6, 7 यहाँ पर आ गया, 8 यहाँ पर आ गया, 13 कहाँ है, 13 यहाँ पर आ गया, ये 13 हो गया। 14 कहाँ है, 14 यहाँ पर आ गया, और 15 कहाँ है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये हमने ऑक्यूपाई कर दिया। मैं इनको दूसरे कलर से लिख देता हूँ जो दिख जाए आपको। ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1। डोंट केयर के लिए क्या करना है, क्रॉस मारना है। तो डोंट केयर के लिए मारना है क्रॉस, तो क्रॉस कहाँ मारना है, 0 में 0, ये क्रॉस लग जाएगा। उसके बाद 3 पर यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा, 5 में यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा, 12 में कहाँ पर क्रॉस लग जाएगा, ये क्रॉस लग जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें इसका आंसर क्या बनेगा ये बनाना है। तो सोच के बताना कहाँ पर डोंट केयर कौन से में कंसीडर हो रहा होगा और कौन से में कंसीडर नहीं हो रहा होगा। भाई नहीं हो रहा होगा तो मैं करा ही दूंगा, और हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है ना, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा ही। सेल मैंने ऑक्यूपाई करा के आपको बता दिए हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन से ग्रुप बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं। कुछ ग्रुप तो मेरे को सीधे सीधे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एक ग्रुप तो तुम्हारा ये बन रहा है, एक ग्रुप तो तुम्हारा ये बन रहा है, ये वाला। एक ग्रुप तुम्हारा ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। एक ग्रुप ये बन रहा है पूरा पूरा, एक ग्रुप ये बन रहा है, एक ग्रुप ये बन रहा है पूरा। फिर इसका ग्रुप बनाने के लिए बना सकते हो एक, फिर ये 1 और ये वाला क्रॉस रह जाएगा, तो एक ग्रुप यहाँ से बना सकते हो इससे, है ना। फिर ये वाला रह जाएगा। तो अब करके बताना कि कैसे होगा। अब इसका आंसर निकाल के बताना कितना आंसर आएगा। हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं करा ही दूंगा। तो ये पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से, जो लॉजिक गेट की हमने बात की। अब एक लेक्चर के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर 2 लेक्चर के अंदर हम नंबर सिस्टम को खत्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।